मेरा आप छाप पीछे काटे हैं पीछे हट जा जरा था यार, उधर हट। अरे हट जाओ, फोटो खींचा हुआ। अरे हट जाना छोड़ के। जाना ही पड़ेगा हमको। पूरा बता जाएगा। अरे हमको बैठा ले चलना पैर। अरे वो दवाई हो गई ना पैर में। आ गई होगी तेरी, अभी आई है। रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने। जी हाँ, अब उनको भी डर हो गया ना, उनको लगा ना कि वो जैसे दादागिरी इधर किया है कल को वहाँ का वहाँ करेंगे। क्यों अपना भी दो ना। पीछे नहीं ना, पीछे आएगी नहीं, इधर आगे जाता आगे आ जाए क्या तेरा इधर। इंदौर गया हुआ था मेरे परिवार के सहित, और मैंने बात की थी 3-4 बजे मुझे मेरे नौकर के द्वारा खबर दी गई कि महू बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य लोग यहाँ खाना पीना कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और उसके बाद में इन्होंने दारू पी करके और जेसीबी ला करके और हमारी तार फेंसिंग और ये सब चीज जो निकाल दी है, और चंदन के मेरे यहाँ 20 झाड़ थे और अन्य दूसरे हरे भरे जो झाड़ पेड़ थे उनको सबको तहस नहस कर दिया, और नंगी नंगी अश्लील जो गालियां बकी, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, और किसी भी प्रकार का उनके पास कोई जो वो अधिकार नहीं था। वकील समुदाय जिससे देश की जनता अपेक्षा करती है कि वो कानून की रक्षा करेंगे, कानून का पालन कराने में शासन को और प्रशासन को और जनता को मदद करेंगे और न्याय दिलाएंगे, अगर वो इस प्रकार से कानून हाथ में लेकर के और बगैर किसी नफ्ती, बगैर किसी सीमांकन के, बगैर किसी अधिकार के और इस प्रकार के से जेसीबी चला के और अगर जो तहस नहस करेंगे, तो आखिर इस देश के अंदर प्रजातंत्र है या कानून का राज्य है या जंगल का कानून है? इसको कौन देखेगा? महू बार के जिसमें जो सरकारी वकील भी जो मौजूद थे, यहाँ और भी बड़े बड़े जो वकील जो मौजूद थे, उनके साथ कुछ अराजक और गुंडा तत्व भी थे जो हथियारों से लैस थे, जिनके साथ जो हथियार वगैरह भी थे। और अच्छा ये बताएंगे हथियार किन किन के पास थे? हथियार एक तो जो उसके पास था, अपने क्या बोलते हैं, सुरेश सक्तावत, और उमेश चौरसिया के पास भी कुछ था, और अरुण बाथम के पास भी कुछ था। इस प्रकार से जो ये, और अरुण बाथम का भतीजा या भाई है उसके पास भी कुछ था, और इनके साथ तमाम गुंडे लोग थे। इस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण निर्मित करके और यहाँ तहस नहस करके और दिन के अंदर इस प्रकार से जो आतंक का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित कर दिया था कि लोग जो भयभीत होकर के घबरा करके और अपने घरों में और घंटों तक रोते रहे ये लोग। तो उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए किसी को। उस सदमे की वजह से अटैक आ गया। 30-32 साल नौकरी फौज में की, मेरी औलाद फौज में है, और फिर यहाँ कर ये भेद किया। वो वकील है,
हिंदुस्तान में दुनिया भर का फैसला कराने वाले गुंडे थे। जहाँ अगर दारू पिया उन्होंने और उल्टा पुल्टा आकर बुलडोजर चलाकर सारा काम मल्टीमेट कर दिए। कम से कम एक वार्निंग तो देते। बोलते नहीं वार्निंग नहीं, हम तो इस पर नफ्ती किया था। आप नफ्ती तुम करते रहो, हमें क्या नफ्ती से मतलब। कम से कम एक दिन मिलना चाहिए किसी को। उल्टा ऊपर ही चढ़ाने को तो तैयार थे वो लोग। ऐसी गुंडागर्दी हिंदुस्तान में हो रही है और पता नहीं कहीं भी। अच्छा ये बताइए, यदि अगर ये लोग वकीलों नहीं मानते तो इसके बाद आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? अभी हम क्या कर सकते हैं? वो तो 15-20 से जाकर जहाँ टेंट लगाए और लाकर खाना खाया, दारू पिया, उल्टा उसका असर ये हुआ कि सबका ये तोड़ फोड़ के चल दिए। पानी खुद दिया हमने। आपका नाम? नाम मेरा बताओ। नाम हाँ, नाम बताओ। और ये लेफ्टिनेंट बलदेव चंद शर्मा। ना हम लोग को कोई बताया नहीं गया। हमने 1 साल ही हुआ हमने घर, मतलब हम फौज से रिटायर्ड होके इन्होंने घर लिया। इसकी उसमें की मतलब सरकारी जमीन है पीछे, तो गार्डन की सुविधा है, नहर की जगह बताया गया था। तो हमने नर्सरी उसके एवज में हमने 3 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था कि नहर की जमीन है और उसमें लिखा भी है रजिस्ट्रेशन में। तो हमने ये सोच के हमने ज्यादा पैसे दिया। तो कल आके न बिना नोटिस के न हमें कोई चेतावनी दिया ये हमारा जमीन है, और हम एक साथ आके पूरा बुलडोजर चला दिए। सब पेड़ पौधे हमें बताया जाता है कि सिखाया जाता है कि बच्चों तक स्कूल में कराया जाता है कि ये पेड़ पौधे रोपो, वन के संरक्षण करो। ये है उसके कानून के रखवाले आके खुद कानून तोड़ रहे हैं। इनके क्या करेंगे? इनके प्रशासन क्या कर रहा है? धमकी दी गई कि तुम्हारे पूरे दीवार भी तोड़ के जाएंगे। ये धमकी दी गई हमें। शनिवार को जानबूझ के रखा। 2 बजे के बाद इन्होंने बुलडोजर चलाए ताकि पूरे गुंडे लेके आए थे, पूरे शराब पी के इधर पार्टी मना के गए ये लोग, और पूरे बदतमीजी पर उतर आए ये लोग, और धक्का मुक्की में आ गए। हम लेडीज क्या करती, हम लेडीज थे ज्यादा, और हमें बहुत धक्का लगा इस बात से कि पूरे तहस नहस। हम रात भर सोए नहीं है, हम रोते रहे, जागते रहे। हम खाना पीना हमारा बंद हो गया, क्योंकि हम वन के संरक्षण कर रहे हैं। तो ये लोग आके तहस नहस करके गए। इन्होंने कानून हाथ में है तो इन्होंने सब कुछ करेंगे, इनकी मर्जी चलेगी। और हमको धमकी दी गई कि हाँ उठवा लेंगे तुम लोगों को। और इसके अलावा आप बता रहे धमकी वगैरह दी गई? धमकी दी गई कि उठवा लेंगे। ये आंटी मना कर रही थी, 20 साल से रह रही आंटी यहाँ, तो सब पेड़ पौधे इन्होंने उगाए, सब कुछ दरवाजे में घुस रहे। और ये इनको धमकी दी गई हम उठवा लेंगे, तुम अंदर भी जाओगी तो उठवा लेंगे, तुम क्यों चपड़ कर रही हो। और बहुत और इनके हस्बैंड आए बाद में, इनको भी धक्का मुक्की से ऐसे धक्का दिए कि हम आ गए, फिर कहीं मार न दे इनको। नाम बता दीजिए। मेरा मित्रा शर्मा। ये बताए ये लोग आए वकील लोग, और यहाँ पार्टी करी सब लोगों ने, खाना पीना सुबह से शाम तक। और 4 बजे के करीब मशीन आई JCB, उसके बाद एकदम से हंगामा बुन लिया। सबके गार्डन जो बनाए थे, हालांकि वो 14 नहर की जमीन है, किसी की भी नहीं है। हम लोगों ने ये बोला कि तुम ले लो ये झाड़ पौधे मत उखाड़ो। वो कह रहे नहीं हम तो खा लेंगे। और महिला कुछ आई तो उनको ये बोला कि तुम हमारे बीच में मत आओ, नहीं तुमको उठा ले जाए। आपका नाम? मुरलीधर पंडित। और कौन था वकील, ये नाम मालूम नहीं? ये झूठ नाम। हमने जैसे ही हमारे बगीचे के पास आए, हमने ना उनको मना किया कि आप ना ये बगीचा क्यों तोड़ रहे हो। आपको मतलब पहले ये नहर की जगह थी तो पहले बोलना था आपको। उन्होंने कभी भी, हम कितने 20 साल हो गए रहते, उन्होंने कभी नहीं बोला यहाँ पर आके कि ये बगीचा नहर की जगह। और कल अचानक आके वो बोल रहे हैं कि नहर की जगह। पहले से बताना चाहिए ना। हाँ, हमारी जगह हमने 1 करोड़ में खरीदी है, ये आपकी कैसे यूँ बोल रहे कल। और इतने सालों से कभी आए ही नहीं वो, और सारे झाड़ उन्होंने तोड़ के रख दिए, सारा बगीचा तोड़ दिया। वो पहले से आते तो हम सुखा देते, बगीचा अपना सुखा के रख देते, कोई नोटिस ही नहीं दिया हमको। और गाली बकने लगे और घर में घुसने लगे कि ये तो बुढ़िया बहुत बोल रही है, हम इसको उठा के ले जाएंगे, ये है वो है। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और खिड़की बंद की कि ये बदतमीजी पने पे और माँ बहन की गाली बक रहे हैं, खूब नंगे पने पे उतरे आए। वो गाली कौन सी नहीं बकी इसने, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। ये किया। आपका नाम? मेरा गौरव देवी राठौर।